नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियो लेकर आता हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई लीगल एडवाइस लेनी हो, किसी पर कोई सवाल पूछना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, चाहे वो घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, घरेलू हिंसा हो सकती है, या कोई लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकता है, कोई सिविल का कोई केस हो सकता है। बहुत सारे केसेस हैं, थाने की कोई मैटर हो, कोई कोर्ट से संबंधित कुछ काम हो, या कोई बात हो जो आपको प्रश्न पूछना है, आप उसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस नंबर पर आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, सीधे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। तो कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी परेशानी हो, लीगल एडवाइस के लिए आप मुझे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, जो कि केस आपके चल रहे हैं आज के समय में, कोरोना टाइम चल रहा है तो कोई केसेस सारे पेंडिंग हैं कोर्ट में। किसी भी केस में कोई सुनवाई नहीं चल रही है। जिस तरीके से पहले आपकी फाइल चल रही थी, उसी पर आपकी डेली ऑर्डर शीट लिखी जाती है। डेली का मतलब कि हर डेट पर, जब आपकी डेट पड़ती है तो डेट पर डेट नेक्स्ट लगती जाएगी आपकी, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि पता नहीं सर कोर्ट में क्या हो रहा है। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है कि आपके लॉकडाउन के समय में आपके केस में कोर्ट में क्या चल रहा है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं, लिस्ट में जाकर। और आज मैं विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने बात कही थी कि किस तरीके से लॉकडाउन में केसेस में सुनवाई चल रही है, किस तरीके से उसमें डेट लगती है, किस तरीके से ऑर्डर शीट लिखी जाती है। ये मैंने वीडियो बनाई थी पिछली बार, जिस पर मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था। आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अवेलेबल है। और उससे संबंधित कोई और सवाल है तो सवाल उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो के संबंध में कुछ और आपको पूछना है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, फ़ोन कर सकते हैं मुझे, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जो आपको इच्छा करें वो कर सकते हैं। चलिए, आज की जो विशेष चीज़ है वो है उन व्यक्तियों के लिए जिनके परिजन जेल में हैं और जेल में इस समय बिता रहे हैं। किसी कारण से हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सज़ा, या कुछ भी हो सकता है। कोई भी क्रिमिनल केस हो या कैसा भी केस है, उस केस के दौरान वो जेल में फंसे हुए हैं, जेल में बंद हैं। उनके लिए इस कोरोना के समय पर क्या हो रहा है, किस तरीके से उनकी सुनवाई हो रही है, किस तरीके से उनका अंदर कार्य चल रहा है, किस तरीके से उनसे बाहर परिजन मिल पा रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और बस ये और कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। जब वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए जानकारी पहुंचेगी। तो मेरा आप चैनल देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। जो नीचे बटन है ना, उसको लाल वाले को दबा दें एक बार। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप मेरी वीडियो देखें पूरी, क्योंकि पूरा देखेंगे तो जानकारी पूरी मिलेगी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहता है। तो पूरा वीडियो देखें, वीडियो देखने के साथ साथ में जानकारी भी लें। तो चलिए, आज हम बात करते हैं किस तरीके से जेल में इन सब चीज़ों का प्रोसीडिंग होती है। सबसे पहली बात, जेल में जो व्यक्ति फंसा हुआ है आज के समय में, यानी कि किसी न किसी वो केस में है। हो सकता है उसको सज़ा हो गई है, हो सकता है वो टेम्पररी टाइम के लिए गया हो। टेम्पररी का मतलब कि साल 2 साल के लिए, महीना 6 महीने के लिए। हो सकता है कि किसी लड़ाई झगड़े में गया हो सकता है किसी मर्डर में गया हो सकता है किसी रेप में गया हो सकता है छेड़ में गया हो किसी चीज़ में। बहुत सारे केसेस हैं। हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि पारिवारिक चीज़ों में झगड़े घरेलू में हो जाते हैं, वो उसमें भी चला गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी कारण से चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं उनके, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको जेल जाना है वो जेल चला जाता है। वो तो अपने अंदर जिस तरीके की जीवन जीता है वो जीता ही है, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं वो परिवारजन होते हैं। हो सकता है उनके माँ बाप हों, हो सकता है उनके परिवार के भैया हों, हो सकता है उनके कोई सगे रिश्तेदार हों, संबंधी हों। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके एक व्यक्ति के जाने से जेल में वो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दिन रात उनका कैसे बीतता है ये शायद वही जान सकते हैं, क्योंकि मैंने तो उन लोगों से मिला हूँ, जेल वालों से मिलता हूँ मैं और बाहर वालों से मिलता हूँ। तो दोनों की जब समस्या मैं देखता हूँ, परेशानी देखता हूँ, तो बहुत मुझे दुख भी होता है कि इंसान कुछ ऐसे आक्रोश मारा आके कुछ ऐसे कदम उठाया था जिसका वापस होना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जिसकी एक व्यक्ति की वजह से बाकी परिवार के सब लोग हैं वो परेशानी को सफ़र करते हैं।
और कभी कभी व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है कुछ गलत करने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले उस परेशानी का निदान किया जाए, समाधान किया जाए। बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन सब दोनों लोगों के लिए, अंदर वालों के लिए भी और बाहर वाले के लिए भी। अभी का जो समय है, आज के समय में हमें कोरोना चल रहा है और कोरोना पीरियड में कहीं पर भी भीड़ भड़क्का लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ख़ास तौर से जेल के सामने जिस तरीके से अभी का कोरोना पीरियड है, लेकिन जिस समय कोरोना पीरियड नहीं था और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थीं, उस समय पर जेल के सामने जो उनके परिजन होते थे, वो बहुत सारी भीड़ आके, परिवार आके पूरा आके जेल के सामने बैठ जाते थे और इंतज़ार करते थे अपनी बारी का कि मेरा जो परिवारजन है अंदर जो है वो उससे कुछ देर बाद मुलाकात होगी और मुलाकात का समय स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय पर परिवार के संग में जो भी आते थे वो जेल के सामने जो जगह होती है बैठने की, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। बैठने का बाद आपस में बात करते हैं, काफ़ी भीड़ हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी पहले। लेकिन अब जो समय है वो कोरोना पीरियड का समय है और इस समय पर भीड़ लगाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी है। और भीड़ का मतलब है कि हमें कोरोना को दावत देना, उसको बुलावा देना। तो हम इसके चलते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस कोरोना पीरियड में किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिजन से मिलाया नहीं जाएगा। अगर आपको सीधे मिलना है, अगर मिलना भी है तो सीधे आप अपना कुछ एक स्लिप पर लिख के अपनी बात अंदर तक पहुंचा सकते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें कुछ हैं तो वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप अभी मिल नहीं सकते हैं। मिलने का जो समय है वो अभी नहीं है, क्योंकि मिलाई शुरू हो जाएगी तो फिर भीड़ शुरू हो जाएगी, भीड़ शुरू हो जाएगी तो फिर जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल है, लॉकडाउन जो चल रहा है वो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, पालन नहीं हो पाएगा उस कारण से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जेल में जो मिलाई है वो बंद कर दी है और मिलाई बंद इसलिए की क्योंकि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। और इसी के साथ साथ में अगर कोई किसी व्यक्ति को अर्जेंट मिलना होता है तो मिलने के साथ साथ में एक तो ये है कि आप अपनी बात स्लिप पर लिखें, पर्ची पर लिखें। एक वहीं जो जेल के अंदर बाहर जो पुलिसकर्मी होते हैं जो मिलवाने का काम करते हैं, उन्हीं को एक स्लिप लिखकर अपनी बात, एक स्लिप में पूरा मैसेज लिख के कि ये बात है, वो लिखकर आप उस जेलर में जो पुलिसकर्मी है उसको दे सकते हैं। देने के बाद आपकी बात अंदर तक पहुंच जाएगी। कुछ खाने पीने चीज़ें हैं या कुछ ओढ़ने पहनने की चीज़ें हैं, उनको भी आप उसके द्वारा दे सकते हैं, लेकिन आप सीधे नहीं मिल सकते हैं। तो जो चीज़ आप बाहर से देंगे वो अंदर तक पहुंच तो जाएगी, लेकिन अंदर वाला आपसे मिलने नहीं आएगा। और अंदर का जो मैसेज है वो बाहर वाले के लिए पहुंच जाएगा। जब वो अंदर वाला कोई भी मैसेज देना चाहता है तो वो भी एक स्लिप पे लिख दे और लिखने के बाद अपना मैसेज जो है सामने बाहर जो परिजन हैं उनको पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कुछ ऐसे व्यक्ति को जो अनपढ़ हैं, यानी कि लिख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वो उसमें होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो लिख देंगे। नहीं है तो आपके साथ में जहाँ पर आप जेल में रह रहे हैं, जिस बैरक में आप हैं, उस बैरक में भी आपके अलावा और जो लड़के या लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनसे आप अपनी पूरी बात लिखवा सकते हैं। और लिखवाने के बाद वो बाहर उस कांस्टेबल द्वारा, जो पुलिस में कांस्टेबल वगैरह होते हैं, उनके द्वारा आप अपनी बात बाहर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था मेरा आज के लिए आपके लिए कि जेल में अभी इस समय पर क्या चल रहा है, किस तरीके से मिलाई हो रही है, किस तरीके से लोग मिल पा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही है। और कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो जेल से संबंधित, जेल से कुछ पूछना हो जेल के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। और कोई भी आपके मन में कोई कमेंट है, कोई आपको प्रश्न पूछना है, कोई आपके बारे में अच्छा कहना है, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, स्क्रीन पर भी आप मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी लीगल एडवाइस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।